एक दिन जिन फेंगजिन के घर जाता है। अगर आपको याद है, फेंगजिन वही पर्सन है जिसे जिन लाइक करता था। बच्चों को डूबने से बचाने के चक्कर में फेंगजिन की मौत हो गई थी। वो उनके पेरेंट्स को बोलता है, अंकल आंटी आप लोग कैसे हैं? फेंगजिन ने मुझे एक बार बताया था कि अंकल का ब्लड प्रेशर हाई रहता है। आंटी बोलती है वो बिल्कुल ठीक ही है। फिजिकल चेकअप के लिए वो हर साल मेडिकल जाता है एंड वो अपने मेडिसिन भी सही से ले रहे हैं। देन आंटी बोलती है, हमने तुम्हें इसीलिए बुलाया क्योंकि फेंगजिन ने बच्चों के लिए कुछ रिवार्ड खरीदे थे। जब वो चला गया तब हम लोगों को ये सब मिला। जिन देखता है कि उस बॉक्स में खाने का सामान था। इसे देख के वो थोड़ा सैड हो जाता है। आंटी बोलती है, हम तो स्कूल नहीं जा सकते पर तुम ये चीज बच्चों को दे सकते हो। जिन बोलता है, ठीक है मैं उन्हें दे दूंगा। देन आंटी एक ड्रॉ ओपन करते हुए बोलती है, जब मैं फेंसिंग का सामान पैक कर रही थी मुझे कुछ मिला था। मुझे लगता है ये सामान तुम्हारा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जिन सामान ले चुका था एंड वो अंकल आंटी को गुड बाय बोल रहा था। अंकल उसे बोलता है, तुम कभी भी यहाँ पे हम लोगों से मिलने के लिए आ सकते हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हमें यांग को दिखाया जाता है। वो शावर लेके बाथरूम से बाहर निकल रहा था। वो अपना जैकेट एंड शूज पहनता है। देन वो घर से बाहर निकलता है। घर के बाहर वो देखता है जियाओ बर्फ को हटा रहा था। उसके मन में कुछ ख्याल आता है। वो बर्फ का गोला बना के जियाओ के ऊपर थ्रो करता है पर जियाओ कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। इसीलिए यांग फिर से उसके ऊपर स्नोबॉल थ्रो करता है पर गलती से ये उसके फेस में लग जाता है। इसके लिए यांग उससे माफी मांगने लगता है। जियाओ नोटिस करता है कि उसके हाथों में हैंड ग्लव्स नहीं थे, इसीलिए वो अपना एक हैंड ग्लव्स निकाल के उसे पहनाने लगता है। यांग उसे पूछता है, तुम गुस्सा तो नहीं हो ना? जियाओ उसे कैप पहनाते हुए बोलता है, मैं भला किस चीज पे गुस्सा करूंगा? इससे यांग ब्लश करने लगता है एंड बोलता है, मैं ये खुद कर लूंगा। देन जियाओ उससे मजाक करने लगता है। यांग बोलता है, तुम ये क्या कर रहे हो? देन जियाओ उसे बाहों में उठाता है एंड बर्फ के ढेर में फेंक देता है। देन वो हंसते हुए बोलता है, तुम स्नोबॉल फाइट करना चाहते थे ना, अभी तुम्हें स्नोबॉल बनाने की जरूरत नहीं है। यांग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो जियाओ के ऊपर भी स्नो थ्रो करता है। जियाओ उसे पुश करता है जिसकी वजह से वो स्नो में गिर जाता है। देन यांग अपने पैरों से जियाओ को भी गिरा देता है। यांग उसके ऊपर स्नो थ्रो करने ही वाला था पर जियाओ उसका हाथ पकड़ लेता है एंड उसे जमीन पे ढकेल देता है। वो दोनों बहुत ही करीब आ गए थे, इसीलिए यांग ब्लश करने लगता है एंड बोलता है, मैं गिव अप करता हूँ। ये सुन के जियाओ उसे छोड़ देता है पर यांग उसके शर्ट के अंदर बर्फ डाल देता है। देन यांग जोर जोर से हंसने लगता है। जियाओ उसे बर्फ में ढकेल देता है। वो दोनों अभी बर्फ में लेटे हुए थे। यांग अभी भी हंस रहा होता है। जियाओ उसे पूछता है, तुम इतना हंस क्यों रहे हो? यांग बोलता है, कुछ नहीं बस ऐसे ही। जियाओ बोलता है, तुम पहली बार स्नो को देख रहे हो क्या? इसी रीजन की वजह से तुम खुशी से पागल हो चुके हो? यांग बोलता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। देन यांग हंसते हुए बोलता है, मैं बस तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं इस दिन को हमेशा के लिए याद रखूंगा। जियाओ बोलता है, मैं जाके जिंजर वाटर बनाता हूँ ताकि ठंड ना लगे। याद रखना तुम्हें यह पानी पीना होगा। ये सुन के यांग बोलता है, मिया सही कह रही थी, तुम लोगों के बारे में बहुत केयर करते हो। जियाओ उसे पूछता है, उसने और क्या कहा? यांग बोलता है, उसने कहा कि तुम किसी के साथ भी अच्छे से रह सकते हो। के बाद हमें दिखाया जाता है घर के अंदर जियाओ जिंजर वाटर बना रहा था। जियाओ बोलता है, क्या उसने कहा कि मैं बहुत ही पॉपुलर हूँ? यांग बोलता है, दूसरे तुम्हें पसंद करते हैं पर तुम्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि तुम उन्हें लाइक करो। तुम्हें समझना होगा तुम्हें किस तरह का लाइफ चाहिए। तुम समझ रहे हो ना? जियाओ हंसते हुए बोलता है, टीचर जियांग मैं समझ गया, पर तुम मेरी मोम से भी ज्यादा परेशान कैसे हो सकते हो? इसके बाद हमें दिखाया जाता है यांग अपने रूम में था। वो अपने पैजामा पहन रहा था। इधर बाथरूम में जियाओ ब्रश कर रहा था। पैजामा पहनने के बाद यांग बिस्तर में लेट जाता है। इधर जियाओ अपना ब्रश कर चुका था। यांग आज के बारे में ही सोच रहा होता है। इधर जियाओ भी आज जो कुछ भी हुआ उन सब के बारे में सोच रहा था। वो सोचता है, तुम्हें नहीं लगता तुम मेरे लिए कुछ ज्यादा ही फिक्र कर रहे हो? वो सोचता है, यांग ने उसे कहा था कि तुम्हें सही से सोचना होगा, तुम किस तरह का लाइफ चाहते हो। जियाओ किचन रूम जाता है। वहाँ पे एक बाउल में अदरक के पीसेस थे एंड एक नोट भी था। उस नोट में लिखा गया था, ये अच्छा नहीं था। ये देख के वो हंसने लगता है। देन वो सडनली परेशान होने लगता है एंड सोचता है, मैं ये क्या सोच रहा हूँ। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे सुबह का सीन दिखाया जाता है। यांग रूम से बाहर निकलता है। वो देखता है कि जियाओ का डोर अभी भी बंद है।
वो सोचने लगता है वो अभी भी सो रहा है। देन वो सोचता है अभी वक्त है शो ऑफ करने का। 10 मिनट के बाद हमें दिखाया जाता है उसने इंस्टा नूडल्स बनाए थे। वो जियाओ के रूम के अंदर घुस जाता है एंड बोलता है अब जागने का वक्त हो चुका है, पर जियाओ रूम में नहीं था। वो सोचने लगता है आखिर वो कहाँ चला गया। कुछ देर बाद यांग तैयार होकर स्कूल पहुंच चुका था। उसे बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही थी। यांग गुस्से से जियाओ को बोलता है तुम आज जल्दी क्यों आ गए। जियाओ से पूछता है क्या तुम मेरा वेट कर रहे थे। यांग बोलता है मैं नहीं कर रहा था, पर निकलने से पहले तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था। ये सुन के जियाओ थोड़ा हैरान हो जाता है। वो कोई रिप्लाई नहीं देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है यांग क्लास से बाहर निकल रहा था। तभी प्रिंसिपल उसे रोक देते हैं। प्रिंसिपल उसे बोलता है मैं इसके बारे में सोच ही रहा था, कल रात बर्फ जम गई थी, इसीलिए जमीन स्लिपरी हो गया था। को फैलाने के लिए तुम दोनों आज स्कूल जल्दी आए थे। अब मैं सोच रहा हूँ तुम दोनों को ठंड लग रहा होगा। ये सुन के यांग हैरान हो जाता है एंड बोलता है क्या। देन वो वहाँ से भागने लगता है। प्रिंसिपल बोलता है तुम भाग क्यों रहे हो। यांग भागते हुए टीचर ऑफिस रूम में पहुंच जाता है। यांग उसे बोलता है क्या तुम सुबह काम करने के लिए जल्दी स्कूल आ गए थे। तुम कितनी देर से काम कर रहे थे, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं। जियाओ बोलता है तुम आराम से सो रहे थे, इसीलिए मैंने तुम्हें जगाना सही नहीं समझा। यांग बोलता है तुम झूठ मत बोलो, तुम मेरे रूम में आए तक नहीं थे। जियाओ अपने चेयर से उठ जाता है। यांग उसे बोलता है तुम मुझे अभी भी बच्चों की तरह ट्रीट करते हो। तभी जियाओ उसके कंधे पे अपना सर रख देता है। यांग पूछता है क्या तुम ठीक हो। देन यांग उसे बोलता है तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों लग रहा है। देन यांग उसका फोरहेड को टच करता है। वो सोचता है उसे तो बुखार है। तभी टीचर ऑफिस रूम में जिन सीनियर टीचर के साथ एंटर करता है। जिन पूछता है जियाओ को क्या हुआ है। जियाओ बोलता है मेरे बस सर में थोड़ा दर्द है, ये कोई सीरियस बात नहीं है। यांग बोलता है तुम्हें बुखार हुआ है, तुम कैसे कह सकते हो कि तुम ठीक हो। सीनियर टीचर बोलती है अगर तुम्हें बुखार है तो फिर तुम घर जाके रेस्ट करो, आज मैं तुम्हारे लिए क्लास ले लूंगी। यांग बोलता है मैं प्रिंसिपल के पास जा रहा हूँ छुट्टी लेने के लिए, पर जियाओ उसे रोक देता है एंड बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं घर वापस जाता हूँ एंड मेडिसिन खा के रेस्ट करता हूँ। यांग बोलता है क्या इससे तुम ठीक हो जाओगे। जियाओ बोलता है अगर मुझे अनकंफर्टेबल लगेगा तो फिर मैं मी को कॉल कर दूंगा। जियाओ वहाँ से जाने लगता है, पर जाने से पहले बोलता है घर दूर नहीं है, मैं अकेला घर जा सकता हूँ, नेक्स्ट पीरियड तुम्हारा क्लास भी है। ये सुन के यांग कोई रिप्लाई नहीं देता है। उसके जाने के बाद जिन बोलता है यांग जरा सुनो तो। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है जियाओ घर पहुंच चुका था। वो एक ड्रॉ ओपन करता है। एक पेपर पे लिखा गया था इस मेडिसिन को खाली पेट नहीं खाना चाहिए। फिर वो किचन रूम जाता है। वहाँ पे वो देखता है बाउल में नूडल्स रखे हुए थे। वो सोचने लगता है क्या सुबह उसने खाना बनाया था। वो उस नूडल को माइक्रोवेव में रीहीट करता है। तभी वहाँ पे जियांग पहुँच जाता है। जियाओ बोलता है तुम वापस क्यों आ गए एंड तुम्हारे क्लासेस का क्या। यांग बोलता है टीचर जिन मेरे लिए क्लास ले रहे हैं, जब तुम सो जाओगे मैं वापस स्कूल चला जाऊंगा। देन वो बोलता है वैसे मैं इररिस्पॉन्सिबल टीचर नहीं हूँ, अगर मैं बीमार पड़ता तो तुम मुझे छोड़ के नहीं जाते। जियाओ उसे बोलता है इतनी मेहनत करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। यांग बोलता है तुमने अभी तक कुछ खाया नहीं है ना, मैं बाहर जाके कुछ लेके आता हूँ। जियाओ बोलता है तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तभी माइक्रोवेव का डोर ओपन हो जाता है। यांग बोलता है तुम फिर से स्टीम एग खा रहे हो ना, पर यांग देखता है कि उसके अंदर तो नूडल्स थे। वो बोलता है इसमें ज्यादा न्यूट्रिशन नहीं है, तुम्हें ये नहीं खाना चाहिए। पर जियाओ उसकी बात नहीं सुनता है, वो नूडल्स खाने लगता है। देन यांग किचन रूम से निकल जाता है ये बोल के कि उसे कांग को हीट करना होगा। वो बाहर से लकड़ियाँ लेके आता है। देन वो कांग के अंदर उन लकड़ियों को डालने लगता है। जियाओ उसे पूछता है क्या तुम ठीक हो। यांग उसे बेड में पुश करते हुए बोलता है तुम चुपचाप बेड में लेट जाओ, तुम अभी पेशेंट हो। यांग केंग को जलाता है। देन वो जियाओ के सर में टॉवल रख देता है। यांग उसके बेड में हाथ रखते हुए बोलता है ये अभी तक गर्म क्यों नहीं हुआ, लगता है मुझे और लकड़ियाँ डालनी होगी। इसीलिए वो केंग के अंदर बहुत सारी लकड़ी डाल देता है। कुछ देर के बाद वो बेड को टच करता है एंड सोचता है ये टेम्परेचर अभी सही है। जियाओ के सोने के बाद यांग वापस स्कूल चला जाता है। जियाओ को बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही थी, उसके पसीने भी छूटने लगते हैं। वो देखता है कि सपने में वो किसी रेगिस्तान में है।
उसके पास पीने के लिए पानी भी खत्म हो चुका था। वो रेगिस्तान में लेट जाता है। देन उसके चारों तरफ आग जलने लगता है, जिसकी वजह से उसका नींद टूट जाता है। वो देखता है कि बेड के नीचे जो कांग थी उससे धुआं निकल रहा था। यहाँ पे आज खत्म करते हैं। इसके और ज्यादा चैप्टर्स नहीं बचे हैं, बस और एक वीडियो में इसके सारे चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे। जब नेक्स्ट चैप्टर रिलीज होगा तब मैं इसे कंटिन्यू करूंगी। इस चैनल पे अभी एक्सप्लेन करने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं। अगर आप कुछ मानुआ रेकमेंड करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए एंड आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।